लाल वापस पाके इसके बच्चों की बड़ा मगन होते हैं, लेकिन लाल अपने महल को लौटते हैं, अपने महल को लौटते हैं। इस बीच देवर्षि नारद में निराशा होती है। देवर्षि नारद में निराशा होती है, विचार की दयावान होने लगा। यदि इसी तरह दयावान होता गया तो पाप घड़ा भरने में समय होगा, पाप घड़ा भरने में समय होगा। जब तक पाप घड़ा नहीं भरेगा तब तक मरेगा नहीं। ऐसा कुछ किया जाए, जल्दी से पाप घड़ा भरे और कंस मरे। इस भाव से देवर्षि नारद नारायण नाम करके कंस के दरबार को चले हैं। कंस के दरबार पहुंचते हैं। जब भोजराज कंस ने देवर्षि नारद का आगमन देखा तो चरणों में पहुंचा है, लेके आशीर्वाद देवर्षि नारद को बैठा लेता है। नारद जी बैठे, बैठ करके भोजराज कंस पर भूत चढ़ाने लगे। कहा राजन, अभी हम तुम्हारे दरबार आ रहे थे, मैंने देखा यहाँ से एक महाशय निकल रहे थे, हमें लगा था उनके हाथों में एक दिन का बालक था। वो कौन निकल रहे थे? कंस हकीकत बताता है, कहा वहां कोई गैर नहीं, अपने बानवे साहब निकल रहे होंगे, आप उन्हीं को देखें, आप उन्हीं को देखें। नारद ने कहा तुम्हारे दरबार से तुम्हारे बानवे साहब एक दो दिन का बालक लेके निकल रहे थे, समझे नहीं? कंस ने कहा ईश्वर, बात ही कुछ ऐसी है, जब हम पहली बार बहन बेटी को विदा कर रहे थे, नगर से कुछ ही रथ निकल पाया था, उस बीच आकाशवाणी हो रही थी। आए कंस इतने हर्षोल्लास से जिस देवकी बहन को विदा कर रहा है, इससे होने वाली आठवीं संतान तेरा काल होगी। इस आकाशवाणी को पाके हम देवकी को वही प्रमाण देना चाहे थे। दयालु बानवे साहब बीच में आके उन्होंने मेरे को वहां पर वचन दिया था, इस निर्दोष को बख्श दो, इसके द्वारा जो भी संतानें होंगी पैदा होते ही सबको तुम तक पहुंचाएंगे। बानवे साहब हमारे कभी जीवन में झूठ नहीं बोले, इसलिए मैंने उनकी बात पर विश्वास किया, विश्वास करके देवकी को जीवन दान दिया था। आज वही उनके साथ पहला बालक हुआ था, भजन पूरा करने को लेके आए थे। मैंने सोचा है पहला बालक है, क्यों बेकार में पाप करें, कि निर्दोष से होगा देख लेंगे। इस भाव से मैंने उसको लौटा दिया, उसी को लेके जा रहे होंगे, आप उन्हीं को देखिए। देवर्षि नारद ने कहा वो तो ये बात है, किसी ने सही कहा है, जब चतुर चूकता है तो एक नहीं 4 ठोकरे खाता है। जब चतुर चूकता है 4 ठोकरे खाता है। कंस ने कहा ईश्वर, हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे। नारद ने कहा तुम नहीं समझ पाओगे, जब समझाएंगे तब समझोगे। देवर्षि नारद पूरी तैयारी से गए थे, 8 पंखुड़ियों वाला फूल निकाले हैं, कंस के हाथों दिए, तब पंखुड़ियां गिनती करती। कंस ने फूल लिया, गिनती शुरू करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद ने कहा 8 को एक मान के घूम जाओ। कंस ने 8 एक मान लिया, घूम गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह देवर्षि नारद ने गिनती करा के पहली को 8वीं और 8वीं को पहली सिद्ध कर दिया। इसी तरह करा के गिनती देवर्षि नारद ने इस पुष्प की हर पंखुड़ी को पहली और हर पंखुड़ी को 8वीं सिद्ध कर दिया। क्या बात चलने पड़ी? कंस ने कहा ईश्वर, हम समझ नहीं पा रहे। नारद ने कहा लगता है तुम्हारे पास दिमाग नहीं, जाने के राजा हो गए, बताओ नहीं समझ पाए। अरे जिस तरह इस पुष्प की हर पंखुड़ी पहली और हर पंखुड़ी 8वीं हो रही है, इसी तरह देवकी का कोई भी लाल पहला और कोई भी लाल 8वां हो सकता है। अब मर्जी तुम्हारी, क्या सबको छोड़ो और क्या सबको मानो हमारी बड़ा से देवता बहुत छलिया है, तुम जानो। ऐसा कि देवर्षि नारद उठाए बिना नारायण नारायण करके निकल जाते हैं। अब नारद के जाने के बाद कंस को चैन रहा है, लेकिन अस्त्र शस्त्र सेनानियों के साथ वसुदेव के महल को चला। इधर बचाने वसुदेव लेके बालक महल पहुंच ही पाए थे, देवकी के हाथों लाल दे ही पाए थे। लाल को खा के देवकी बड़ा मगन आंगन में बैठ के स्तनपान कराने लगी। इसी बीच अनहोनी होती है। भाई कुछ बात है।
भैया श्री गुड्डू गौर जी के द्वारा पालपुर से 21 रुपए का दान, दिनेश वर्मा जी के द्वारा अतरादून से 20 रुपए का दान, अमरीश वर्मा जी के द्वारा अतरादून से 11 रुपए का दान, अनिल गौतम जी के द्वारा बैरागी खेड़ा से 11 रुपए का दान, बलटर यादव जी के द्वारा बैरागी खेड़ा से 50 रुपए का दान, राजू राठौर जी के द्वारा ग्राम भीठा से 111 रुपए का दान, दयाराम यादव जी के द्वारा पालपुर से 101 रुपए का दान, रविकांत सिंह जी के द्वारा पालपुर से 251 रुपए का दान और नित्या यादव जी के द्वारा पालपुर से 51 रुपए का दान, शैलेंद्र वर्मा जी के द्वारा अतरादून से 10 रुपए का दान, रामलखन जी के द्वारा अतरादून से 10 रुपए का दान, रामदास गौतम जी के द्वारा बैरागी खेड़ा से 50 रुपए का दान, किरण जी के द्वारा बैरागी खेड़ा से 11 रुपए का दान, रामकुमार जी के द्वारा पालपुर से 21 रुपए का दान, कैलाश गौतम जी के द्वारा बैरागी खेड़ा से 20 रुपए का दान, छोटे वर्मा जी के द्वारा ढिफवा से 50 रुपए का दान, प्रताप गौतम जी के द्वारा पालपुर से 20 रुपए का दान, राज बहादुर जी के द्वारा पहली से 51 रुपए का दान, कन्हैया जी के द्वारा बरौली से 51 रुपए का दान, कीर्ति जी के द्वारा बैरागी खेड़ा से 11 रुपए का दान, सुशील गौतम जी के द्वारा बैरागी खेड़ा से 100 रुपए का दान, राधा गौतम जी के द्वारा बैरागी खेड़ा से 20 रुपए का दान, रामरूप मौर्य जी के द्वारा पालपुर से 11 रुपए का दान, गजराज वर्मा जी के द्वारा ढिफवा से 20 रुपए का दान, परमेश्वर राठौर जी के द्वारा बैरागी खेड़ा से 20 रुपए का दान, प्रकाश वर्मा जी के द्वारा ढिफवा से 21 रुपए का दान, सरजीत वर्मा जी के द्वारा अतरादून से 21 रुपए का दान, भैया श्री प्रदीप जी के द्वारा अतरादून से 20 रुपए का दान, नंद किशोर वर्मा जी के द्वारा बैरागी खेड़ा से 20 रुपए का दान, राम कुमार सैनी जी के द्वारा बैरागी खेड़ा से 21 रुपए का दान, शिवपाल यादव जी के द्वारा बैरागी खेड़ा से 51 रुपए का दान, बुद्धिलाल गौतम जी के द्वारा बैरागी खेड़ा से 20 रुपए का दान, सुमित जी के द्वारा खितारी से 10 रुपए का दान, अनमोल जी के द्वारा खितारी से 11 रुपए का दान, अमरपाल पाल जी के द्वारा पालपुर से 101 रुपए का महादान। प्रेम से भगवान की चर्चा हो रही थी। देव की लाल को आगे बड़ा मगन होती है, आंगन में बैठ के लाल को स्तनपान कराने लगे। इसी बीच अनोखी होती है, अरे नाई पलखी दे लगाई के द्वारा देवकी और देव का पहला बालक मारा गया। इस मौके में बेचारे देवकी और वसुदेव बिलखते रह जाते हैं। कंस बहुत गुस्सा है, अपने सिपाहियों को आदेश देकर आए, इनको पकड़ो, इनका कोई भी लाल काल हो सकता है, इसलिए इनको घसीट के ले चलो, जेल में डाल दो, जेल में डाल दो, जिससे इनका कोई भी लाल बच नहीं पाए। हर लाल अपनी नजरों में कंस का आदेश, सिपाही देवकी और वसुदेव को घसीट के लेके चले। बेचारे आज तक राजमहल में रहते आए हैं, वह जेल की सलाखों में पहुंचाए गए हैं। होली का खेल देखो, जो आज तक राजमहलों में रहते आए वह जेल की सलाखों में पहुंचाए गए। परमात्मा की लीला समय बाद जेल भीतर समय समय पर देवकी से 5 बालक और होते हैं, 5 बालक और होते हैं।
समय समय पर कंस पहुंचता रहा, देवकी वसुदेव के बालकों को मारता रहा। इस तरह भोज कंस के द्वारा देवकी वसुदेव के 6 बालक मारे गए। 7वें गर्भ की बारी देवताओं की तैयारी। जो 7वां अंश देवकी के उदर में पहुंचा, जानते हो देवताओं ने जल्दी मचाई। ये अंश सिर्फ 5 महीने का हुआ। इसी बीच देवताओं ने माया को प्रेरित किया। देवताओं की प्रेरणा से माया मथुरा जेल पहुंची। मथुरा जेल पहुंच गए। देवकी के 5 महीने के अंश को निकाल के ले जाके गोकुल में रोहिणी के उदर में पहुंचा दिया। जब ये देवकी का अंश रोहिणी के उदर में पहुंचा, जानते कितने दिन होगा? सिर्फ 5 दिन। सिर्फ 5 दिन। 5वें दिन बाद गोकुल घाटी पर रोहिणी से बालक हो गया। जब नामकरण किया गया, नाम रखा गया बलराम। इस तरह बलराम जी का प्राकट होता है। बलराम जी का प्राकट कितने दिनों में हुआ? 5 महीना 5 दिन में। 5 महीना देवकी के उदर में रहे और उसके 5 दिन रोहिणी के उदर में, ऐसा प्रमाण मिलता है। 5 महीना 5 दिन में बलराम जी हो गए। ये देवताओं की जल्दी रही थी, जल्दी रही थी। हो गए बलराम जी। जब बलराम जी हुए, समय क्या था? संकेत मिला। अरे भादों में शुक्ला षष्ठी को स्वाति नक्षत्र शुभ अरे तुला लग्न था दिवस तुला लग्न था दिवस का समय सुहाया। भादो महीने में शुक्ल पक्ष की छठ को स्वाति नक्षत्र दिन बुधवार तुला दोपहर का समय रोहिणी से बलराम जी हो गए। समय बढ़ा। 8वें गर्भ की बारी कंस की तैयारी होती है। देवकी वसुदेव के हाथों में कन्या, पैरों में बेड़ियां डलवा देता है। जहां पर एक काला था दोहरा काला कराता है। जहां पर एक पहरेदार था दोहरा पहरा करा देता है। भाव है किसी भी हाल में ये 8वीं निशानी बचे न पाए। देवकी वसुदेव को 10 दिन की रखी रोटी भिजवाने लगा है। बेचारे खा जा रहे होंगे, जैसे तैसे जी रहे होंगे। कंस का भाव है जितने देवकी कमजोर होगी उतना ही हमारा काल कमजोर पैदा होगा। जब काल कमजोर पैदा होगा तो मारने में दिक्कत के मोटी समस्या होगी। इस भाव से ये नीच कंस देवकी वसुदेव को 10 दिन की रखी रोटी भिजवा रहा है। बेचारे जेल भीतर रह के घुट घुट के जी रहे हैं, ऊपर वाले को मना रहे हैं। ऐ ऊपर वाले और कितना सिपाओगे? 6 बालक मारे गए, 7वां अंश नष्ट हुआ। अबे 8वीं बारी है। जैसे तैसे इस निशानी को बचाओ, इस निशानी को बचाओ। भाव देखो, अरे दीन बंधु दीनानाथ नाम धराना कैसे, दीन बंधु दीनानाथ
देखो जल बीज जल जाता है आगे बदला, चाहे जल बीज जल तेरा पास हूँ, मैं तो तेरा पास दोस्त ने खम्भ में पहला दोस्त ने खम्भ में पहला फाड़ कर खम्भ अरे मैं तो तेरा दास हूँ, मुझको बुलाया जब इस तरह ये लोग लुटते हैं, धीरे धीरे समय रहा, भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी आई, दिन बुधवार आधी रात का समय होता है, रोहिणी नक्षत्र। इस मौके में परम पिता परमात्मा का मथुरा जेल में प्राकट हो जाता है। जब प्राकट हुआ तो जेल दीवार पर एकदम से टार्च जैसा फोकस नजर आया। जब इस प्रकाश को देवकी और वसुदेव देखें तो प्रकाश भीतर में देवकी वसुदेव को चतुर्भुजी मूर्ति नजर आती है। जब चतुर्भुजी मूर्ति नजर आई तो ये लोग विनय करके बोले हैं, यदि आप परमात्मा शक्ति हैं तो कंस के अत्याचारों से हमको बचाओ।
6 बालक मारे जा चुके हैं, 7वां अंश नष्ट हुआ है। ये 8वीं निशानी। जैसे भी हो हमारी रक्षा करो। परमात्मा मुस्कुरा के बोले, कहा लगता है तुम लोग पहचान नहीं पाए। काहे को पहचानोगे? गरज तुम्हारी नहीं है, गरज तो हमारी है जो हम जेल भीतर हैं। भला तुम लोग पहचान नहीं पाए? देवकी और देव ने कहा प्रभु हम पहचान नहीं पाए, कौन है आप? तो परमात्मा बताते हैं, कहा तुम लोग भुला चुके हो, लेकिन हम अब तक भुलाए नहीं है। 3 जन्म पहले की बात है, 3 जन्म पहले की। सुनो अर्पिण सुन प्रभु बोले पूर्व कथा। सुन प्रभु बोले पूर्व कथा। प्रजापति सुध पाठे, प्रजापति सुध पाठे थी आप। पहले तुम सुखता थे और तुम्हारी देवकी वहां पर पसंद थी। आपके त्यागों ने हमको वहां लुभाया था। आपके त्यागों ने हमको वहां लुभाया था। या तब दोनों तुम लोगों ने 12,000 से 900 की तपस्या की थी। इस तपस्या से कुशल होकर हम तुमको वरदान देने के लिए वहां पर पहुंचाए थे। तुमसे वरदान देने को कहा था। तुम लोगों ने मेरे समान पुत्र मांगा था। कहां से दे पाते, नहीं दे पाए थे। अपने समान पुत्र तो नहीं ले पाए थे, लेकिन इसके बदले मैंने तुमको वहां पर वचन दिया था, जाओ हम तुम्हें अपने समान पुत्र तो नहीं दे पा रहे, लेकिन इसके बदले हम स्वयं तुम्हारे साथ 1 बार नहीं 3 बार तुम्हारा पुत्र बन के आएंगे, तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। अब सुनो, मुझसा और कोई स्वयं आए, मुझसा और कोई स्वयं आए, नाम से
तुम्हारा पुत्र बने थे, कृष्ण का नाम से आने गए थे। अब दूसरे जन्म की सुनो। दूसरे जन्म में कश्यप अदिति कहाए तुम, दूसरे जन्म में कश्यप अदिति कहाए तुम, अरे बामन आकार का उपंकर आए तुम। दूसरे जन्म में तुम कश्यप बने और की अदिति। यहाँ पर हम दूसरी बार तुम्हारे घर तुम्हारा पुत्र बन के पहुंचे थे। बामन आकार था, उपेंद्र नाम से जाने गए थे। अब तीसरे जन्म में तुम लोग ज्योति वर्षे हो, तीसरी बार तुम्हारा पुत्र बनने के लिए आ चुके हैं। क्या तुम पहचान नहीं? तीसरे जन्म में वसुदेव देवकी हो, तीसरे जन्म में वसुदेव देवकी हो, धन्यता मुझे वसुदेव देवकी हो, धन्यता मुझे। बताता कार्य जो उस कार्य को करना होगा, ये जेल भीतर परमात्मा से जो की बात हो रही। बताता कार्य जो उस कार्य को करना होगा, हमें पहचान के हित में नंद क्या पहुंचाना है, क्योंकि नंद घर कन्या का प्राकट हो चुका है। शक्ति प्रकट हो चुकी है, वहां पहुंच के तुम्हें करना क्या है? भगवान बता रहे हमें तुम छोड़ हमें तुम छोड़ जो भी रूप है समय अब आ ही गया, कंस पर भागा समय अब आ ही गया, कंस पर मरने वाला है। इस तरह सारी कहानी बता के परम पिता परमात्मा
बन जाते हैं, छोटे से बालक पहुंच जाते हैं देवी के उधर, पहुंच जाते हैं देवी के आगे। इस बीच इस अंतिम निशानी को पा करके श्री वसुदेव जी बड़ा निराश होते हैं, विचार करते हैं फाटकों में ताले, पहरेदारी में पहरेदार, हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां, अपनी इस निशानी को गोकुल पहुंचाने तो कैसे पहुंचाने, मुझ जैसे अभागे का होना नामुमकिन। कौन ऐसा हमारा बाप होगा जिसकी आंखों के आगे 6 बालक मारे गए हैं। अंतिम निशानी है, इस निशानी को भी बचा पाने में यह भागा असमर्थ हो रहा है। इस मौके में नाना प्रकार से श्री वसुदेव जी अपने उसे भाव देते, अरे लाला मेरे तोहरी हवाई में, तोहरी हवाई में, अरे पैरों में हाथ करी कलाई, कलाई में पैरों में याद हो ये हमारा राजमहल में होता तो तेरे होने में बधाई बनी होती, मंगल गीत हुए होते, लेकिन दुर्भाग्य मुझे सा अभागा कोई मुझको कैसे तुझे बचा पाऊं, कैसे गो पहुंचा पाऊं, कैसे तुझे बचा पाऊं। अरे अरे करवा तो चाहे करवा, प्रभु है तुम्हारा पैरों के वसुदेव जी ने कहा करामात हो जाती है, करामात हो जाती है। कैसी करामात है सुनो, अरे सारे ताले पर हत्या बात हो गई, और जब से जन्मे
कन्हैया को भागे टोकरी में लिटाए, लेकिन टोकरी सर पे रखे, मौके को देख फाटक खुले फाटे श्री अपनी संतुल निशानी को लेके मथुरा जेल से गोकुल भक्ति के लिए चलते हैं। हर जब से आधी रात का समय है, अंधेरी रात घाट आया जब भगवान तुम्हारे घाट आया कन्हैया की रक्षा में शेष भगवान को आना